अस्सलाम वालेकुम। सहरी का टाइम हो गया है और सहरी की शुरुआत चाय के साथ। और मेरी जो कड़कती भड़कती चाय है वो रेडी है और मैं बना के ले ली चाय। और मैं इसके साथ आज खाऊंगी टोस्ट। आज मैं नहीं बनाई रोटी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था रोज़ रोज़ रोटी बनाओ खाओ। और हम लोग ने जो इफ्तार में जो पुलाव बनाए थे टेस्टी वाला, बहुत टेस्टी और यमी था, तो हम लोग ने वही पुलाव खा लिए और ज़रा चेंज के लिए। और मुझे तो मीठा चाहिए होता है कुछ ना कुछ, तो मैंने टोस्ट खा ली। फिर मैं अक्सा को स्कूल भेज के सो गई थी। फिर हम लोग, आज तो अब्दुल्ला का स्कूल की छुट्टी थी, तो उसको नहलाई, फिर उसको रेडी करी जुम्मे के लिए। मस्जिद जाएगा वो अभी अपने भाइयों के साथ में। उसको रेडी कर रही थी तो पिना के, और अपना जो फ़लस्तीनी जो शॉल है उसको अरबी के टाइप रेडी कर रही थी। मैं बहुत देर उसका जो चीज़ें हैं उससे मैं उसको पिनाने की कोशिश कर रही थी, पर वो मुझे आ ही नहीं रहा था। तो मैं उसको निकाल के डायरेक्टली जैसा हमेशा पिनाती हूँ वैसे ही पिना दी उसको मैंने। उसको भेज दी नमाज़ के लिए सुरमा लगा के। फिर मैं आ गई थी। हम लोग भी सब नहा के सब कुछ क्लीन, घर भी क्लीन हो गया था। और मैं हर जुम्मे को जो है अपना ये ऊद वगैरह जलाती हूँ। ऊद लोबान जो बोलते हैं, कोई कोई लोबान बोलते हैं, कोई कोई ऊद बोलते हैं, तो मैं वो जलाती हूँ। और ये मैं जो है ये बाहर से लेकर आई थी, कोयला कोल बोलते हैं वो इसको। जो ये आके इंस्टेंट कोल है, 1 सेकेंड में 5 मिनट में ये गर्म हो जाता है। बस उसको जो प्रॉपर तरीके से उसके जो सामान में रख के ना ऐसे जलाएंगे तो वो तुरंत जल जाता है। मैं आप लोगों को बस डेमो दिखाने के लिए मेरे हाथ में कटोरे में प्याले में रख के मैं कर रही हूँ, पर हमेशा ऐसा नहीं करती हूँ। मैं स्टोव में एक 5-10 सेकेंड रखती हूँ, तो वो देखो ऐसे मैं करती हूँ, हमेशा ऐसे करती हूँ। लेकिन नॉर्मली ये वो जो लाइटर होता है, लाइटर जो ऐसा वाला लाइटर होता है, उससे जो जिसमें हम रख के जलाएंगे उसे डायरेक्टली उसमें रख के इसे लाइटर 5 मिनट पकड़ेंगे तो गर्म वो कोयला रेडी हो जाता है सिर्फ 5 मिनट में, क्योंकि ये इंस्टेंट कोल है। और ये जो है कोल रेडी हो गया। मैं आ गई थी हॉल में लेकर उसको। और मेरे पास मेरे हस्बैंड का जो काम है इसी का है, ऊद और स्प्रे परफ्यूम्स, उसी का मेरे हस्बैंड का जॉब है। तो मेरे पास हमेशा ये घर पे रहता है, हम लोग यूज़ करते हैं और मैं भी सेल करती हूँ ये सब चीज़ें। अगर किसी को ज़रूरत हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये रहा ऊद की लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा, जिसमें ऑयल होता है, ऑयली लकड़ी होती है वो, ऑयल किया हुआ, तो खुशबू वाली लकड़ी होती है। तो वो इसके ऊपर कोयल के ऊपर रखने से तो वो पूरा अच्छा धुआं निकलता है और घर पूरा खुशबूदार महकने लगता है। और एक जो होता है प्रोडक्ट, ये है बखूर। और ये जो चीज़ें हैं इसका जो खुशबू है तो लाजवाब है। ये जैसे कोल का शेप है उसी शेप में ये भी होता है। इसके ऊपर उसको रखना होता है, रख देने से पूरा मतलब कम से कम 2-3 घंटे की फुर्सत है, वो जलता है जलता है जलता है। और उसका घर में खुशबू पूरा फैल जाता है और वो खुशबू 1-2 दिन तक घर से जाता भी नहीं है, उतना खुशबू रिच। और घर के बाहर बिल्डिंग के गेट तक चला जाता है खुशबू। आने वाले जाने वाले भी सोचते, पलट के देखते होंगे, उतनी खुशबू आती है इसमें। ये भी और लकड़ी में दोनों में भी, जो ऊद वगैरह बोलते हैं, ऊद बोलते हैं उसको, दोनों में भी। तो ये कोल रेडीमेड मुझे मिलता है और ये मैं हमेशा मेरे पास रखती हूँ। और ये जो ऊद है लकड़ी, उसका डब्बा मैं सेल करती हूँ, छोटे छोटे डब्बे। और उसका बड़ा बॉक्स भी है मेरे पास, लेकिन उसका प्राइस हाई है। तो आप लोग को अगर किसी को ज़रूरत होगा, किसी को परचेज़ करना होगा तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं उनको प्राइस बता दूँगी। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल के लिए उस डब्बे को ही छोटे छोटे पैक्स में पैक करके मैं ऐसे डब्बे रख के मैंने इतना सेल करी हूँ, ये इतना सेल करी हूँ कि पूछने की बात नहीं। इतना मेरा हाईली रिकमेंड प्रोडक्ट गया, इतना गया, इतना सेल हुआ है ये। तो ये जो है ऊद है, ऊद अंबर इसका नाम होता है। इसमें मेरे पास और भी कुछ वैरायटी की ऊद है, और मैं अभी तक वो डब्बे में भरी नहीं हूँ, इसके लिए मैं आपको बता नहीं सकती। और इस बॉटल में जो है वो बखूर है, जो मैं आपको, जो कोल के शेप में ही होता है वो, मैं उसको पीस छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के रखी हूँ ताकि थोड़ा जलाए थोड़ी देर में, पूरा बहुत टाइम तक खुशबू होता है उसमें। तो इसके लिए उसके अंदर उसका पाउडर भी है और उसका छोटे छोटे पीसेस भी है। ये फुल भरा हुआ है, मेरा ख़त्म होने वाला है ये। और भी मेरे पास बहुत सारे इसके डब्बे हैं, पैक डब्बे हैं। अगर किसी को परचेज़ करना हो तो ये सब चीज़ें जो है आप मुझे बता सकते हो। ये सब एकदम
क्लीन एंड नीट तरीके से पैक होता है, रेडी होता है ये। और इंटरनेशनली इंपोर्ट होके आता है, इधर के भी शोरूम्स में जाता है। और कुछ प्रोडक्ट्स मेरे पास भी है। और मेरे हस्बैंड तो इसी चीज़ में काम करते, तो ऑलरेडी घर पे होता ही है ये सब चीज़ें। बहुत प्रोडक्ट्स है मेरे पास। तो ये रहा वो लकड़ी। और इसमें और भी वैरायटी के हैं। ये ऊद अंबर है, एक और भी 2-3 नाम के और भी अलग अलग खुशबू के। ये जैसे आप लोग जुम्मे के दिन लगा सकते हो, जला सकते हो खुशबू के लिए। या डेली सुबह उठ के आप लोग को घर में अगर खुशबू का वातावरण चाहिए, घर पे खुशबू का माहौल चाहिए, तो ये सुबह उठ के एक कोल जला लेने का और इसके ऊपर ये रख देने से पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। और माइंड इतना सुकून, रिलैक्स हो जाता है। और मतलब माइंड खुश हो जाता है, दिमाग खुश हो जाता है। तो ये सब करके मैं अपना जो है घर भी पूरा क्लीन हो गया था। हम लोग भी सब रेडी हो गए थे जुमे की नमाज़ के लिए। तो हम लोग अपना नमाज़ पढ़ने के लिए चले। आप लोग को नमाज़ के बाद मिलती हूँ मैं। तो हमारा नमाज़ हो गया था। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर की मस्ती जो है वो कर रहे थे। जो अब्दुल्ला के साथ मस्ती कर रहे थे, इधर उधर खेल रहे थे। और अब्दुल्ला देखो यहाँ वहाँ नाटक कर रहा है। फिर उसके बाद हम लोग भी उसका जो दांत है उसको मैं बोल रही हूँ मतलब अपना जो दांत टूट गया है ना, बता लेकर आके कैमरे में लोगों को बताएंगे, आपके फ्रेंड्स लोग को बताएंगे। तो वो मुंह ऐसा एकदम छुपा दिया है वो, देखो आप लोग देख सकते हो। तो बता ही नहीं रहा है। आप लोग नेचुरली जब वो हंसेगा तभी देख लेना है। देखो अभी दिख रहा है। तो मैं उसको बिठाई मेरे सामने। मैं बोल रही थी कि अभी आज थोड़ा सा अपने पास जो प्रोडक्ट्स है उसका रिव्यू, मतलब उसका जो लोगों तक उस बात को पहुंचाएंगे। और जो मैं ऊद बता रही थी आप लोग को, मेरे हस्बैंड का परफ्यूम्स, इंटरनेशनल परफ्यूम्स और ऊद अंबर, ऊद बखूर, वो सब चीज़ों का अतर, सब चीज़ों का सेल्स का काम है। तो मेरे पास भी बहुत प्रोडक्ट्स है। तो मैं भी यहाँ पे छोटा मोटा जो मेरे आस पड़ोस में है, जो मेरे पहचान की, उधर सेल करती हूँ। मैं बहुत सेल करी हूँ। अगर मेरे पास 99 के भी अतर वगैरह है, 199 के भी अतर है, छोटे बोतल में भी है, बड़े बोतल में भी है, 599 की भी है, और 1000 के परफ्यूम्स है। और ये ऐसे मतलब अलग अलग रेंज के बहुत सारे परफ्यूम्स हैं, अलग अलग खुशबू। ऐसी खुशबू आप लोग कहीं पे भी आप सुने नहीं होंगे। 1 हफ्ता 10 दिन भी आप लोग ये परफ्यूम्स लगा के कपड़े में रखो, आप लोग के कपड़ों से खुशबू जाएगी नहीं, गारंटी है ये। तो ये सब इंटरनेशनल, ये सब बाहर बहुत महंगे मिलते हैं और मैं उसमें डिस्काउंटेड रेट में सेल करती हूँ। आप लोग को चाहिए तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करिए। फिर हमारा ऐसे ही करते करते जो टाइम हो गया था, इफ्तारी के नज़दीक टाइम हो गया था, हम लोग असर भी पढ़ लिए थे, फिर बच्चे भी पढ़ लिए। फिर मैं आ गई थी किचन में आके जो है अपना सोयाबीन चिल्ली बना रही थी। तो बच्चों को आज फिर से खाना था चाइनीज़ की रेसिपीज़। तो मैं बोली बच्चे तो आके हेल्प करो मेरे किचन में। तो वो लोग आए, मुझे हेल्प किए। मैं बनाई थी सोयाबीन चिल्ली, रोल और नूडल्स। तो मुझे रोल जो है, रोल को जो काम करते हैं, फिलिंग वगैरह करके रोल का जो प्रोसेस में लेकर आते हैं उसमें टाइम बहुत जाता है। तो मैंने पहले सोयाबीन चिल्ली बना के रेडी कर दी थी। उसके बाद रोल को रोलिंग करने के लिए बैठ गई थी। तो मैं नुहा को बोली तू नूडल्स बना दे। तो बोली ठीक है। वो गई अपना नूडल्स बनाने के लिए किचन में, मैं बैठ गई थी रोल पूरा रेडी करने के लिए। इसके बाद से फ्राई फ्राई करने का काम हुआ। तो ये इस तरीके से मैं घर में फिलिंग, चिकन और वेजिटेबल्स जो अच्छे लगते हैं वो सब डाल के मैं फिलिंग कर दी थी। आप चिकन के बिना भी ये बना सकते हो, वेज रोल, स्प्रिंग रोल टाइप। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है घर पे। और ये शीट्स बाहर तो रेडीमेड मिल जाते हैं। ये शीट्स लेकर आओ, वेजिटेबल्स को फिलिंग के हिसाब से रेडी करो और इसके अंदर रख के फिल करके आप फ्राई करके ले लो। क्रिस्पी टेस्टी स्प्रिंग रोल घर पे ही रेडी हो जाता है। तो ये मेरा हो गया था, सारी रोल्स रेडी हो गए थे। मैं सिर्फ अभी फ्राई करके ले रही हूँ। और ये देखो कितनी बढ़िया गोल्डन तरीके से खुशबूदार। इतना फ्राई करते वक्त ही उसमें से जो इतना खुशबू बाहर निकल रहा था कि मेरा पूरा रोल रेडी। फ्रूट्स बच्चे लोग ने काट लिए और जो सोयाबीन चिल्ली था वो भी रेडी है। और नूडल्स भी नुहा ने बना दी। और हम लोग सब बैठ गए थे इफ्तार करने के लिए और दुआ करते बैठे हुए थे। तो अब्दुल्ला तो हर वक्त नाराज़ होता है, कुछ ना कुछ बातों से गुस्सा होता है, कुछ ना कुछ वो करता ही रहता है। तो ये देख हम लोग सब दुआ कर रहे हैं, आप लोग सबके लिए दुआ कर रहे हैं। और फालूदा भी बनाई थी मैंने। तो हम लोग सब इफ्तार किए। उसके बाद में हम लोग निकल गए थे फुटबॉल के लिए, बच्चों को लेके मैं निकल गई थी।
वहाँ जाके बच्चों ने अपने प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट कर दिए थे और मैं बहुत थक गई थी। बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े रोज़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबको सब्र दे, वो सबको आसानी से ये रोज़े कटे। और फिर उसके बाद बच्चे जो है पढ़ने बैठ गए थे, अपना एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करने बैठ गए थे। अब्दुल्ला का जो लेसन्स पढ़ के मैं वो मुझे सुना रहा था, अक्सा भी पढ़ पढ़ के सुना रही थी। तो आप लोगों को मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के अपना ख्याल रखें। आप लोग को एक ज़रूरी बात बोलना है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? अगर सब्सक्राइब कर भी लेते हो तो लाइक क्यों नहीं करते हो और शेयर क्यों नहीं करते हो? तो ज़रूर कर लेना। अल्लाह